वाई लीटर्स, तो वाई लीटर में प्योर लिक्विड कितना होगा? नहीं आ रहा समझ में? सर इनटू वाई। इंटू वाई कर दो, और क्या। मतलब आपको क्या करना है, वही प्रोसेस दोबारा से करना है। जितना भी आपके पास क्वांटिटी है आपको बोला जाएगा बाई लीटर फिर से निकालो, आप बाई लीटर फिर से निकाल लोगे। अब आप ये पता करोगे कि आपने बाई लीटर जो निकाला है उसमें प्योर लिक्विड कितना गया है, उसमें प्योर लिक्विड इतना गया है, और आपने बाई लीटर फिर से पानी ऐड कर दिया, तो क्वांटिटी फिर से एक्स हो गई, लेकिन अब आपका प्योर लिक्विड और कम हो गया होगा। अब आप यहाँ फिर से लिखो, अब कितना लिक्विड हो चुका होगा देखते हैं। प्योर लिक्विड है वापस वही एक्स लीटर्स, तो पहले बचा था एक्स लीटर्स में एक्स माइनस वाई, उसमें से माइनस हो गया y इंटू वन माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपका y लीटर में हो गया। इसमें से इस ब्रैकेट में से x कॉमन ले लिया ताकि ये भी वन माइनस वाई अपॉन एक्स बन जाए, इधर भी आपका वन माइनस वाई अपॉन एक्स है। ठीक है ना, अब ये वन माइनस वाई अपॉन एक्स कॉमन ले लिया, अब ये रह गया x माइनस वाई, यानी अब सेकेंड टाइम जब y लीटर आप निकाल चुके हो ना, तो अब उसमें y लीटर फिर से पानी ऐड कर चुके हो, तो अब उसके अंदर प्योर लिक्विड इतना है। मैं इसको पीछे लिख देता हूँ, ये आ गया वन माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये x माइनस वाई है ना, इसको क्या किया, ये तो सेम लिख दो, इसमें से फिर से x कॉमन ले लिया, तो ये वन माइनस वाई अपॉन एक्स हो गया। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बन गया x बार कॉमन लेकर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब एक बार आपने y निकाला, फिर दूसरी बार आपने y निकाला, दूसरी बार निकालने के बाद आपकी जो प्योर लिक्विड है मिक्सचर के अंदर, वो प्योर लिक्विड अभी इतना है। अब दो बार निकालने के बाद देखो होल स्क्वायर आया था, एक बार जब निकाला था तो देखो ये x कॉमन लेकर, ये तो x था ना, ये इसमें ये x कॉमन लेकर वन माइनस वाई अपॉन एक्स था। एक बार निकाला तो x इंटू वन माइनस वाई अपॉन एक्स बचा प्योर लिक्विड, दो बार निकाल चुके हो भाई तो होल स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से फॉर्मूला रेडी कर लिया था हमने आफ्टर n टाइम्स। अगर आफ्टर n टाइम्स आपको प्योर लिक्विड निकालना पड़ता है कि n टाइम्स आप ये काम कर चुके हो, तो अभी बताओ प्योर लिक्विड कितना है, तो वो होता है x कॉमन वन माइनस वाई अपॉन एक्स होल पावर n। अब इसमें क्या चीज याद रखनी है, x थी ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड, ये x जो है, और y वो क्वांटिटी है जो आप हर बार निकालते रहते हो, और पावर में n कितना रखना है, जितनी बार आपको ये विड्रॉ करना है, जितनी बार ये प्रोसेस करना है। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, फॉर्मूला भी याद करना है आपको, देखो और कॉन्सेप्ट भी समझना है। डन? यस सर। यस सर। अच्छा, तो हम मैं फिर भूल गया आपको, मुझे क्वेश्चन देने थे तो मैंने क्या दिमाग से स्किप की जाती चीजें, आज मैं लिख के रखूंगा। अभी मैंने कहा भी था आपको कि 36 क्वेश्चन है, मुझे याद आ गई अपनी बात, और हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। चलो मैं कुछ तो करवा देता हूँ आपको, मैं आज बाकी 100% भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आपको आंसर निकालने की कोशिश करनी है, निकालने की जरूर नहीं है फॉर्मूले से करना है, आपकी अपनी कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन है एक 7 kg टी है, ठीक है, इसकी कॉस्ट है, लिख लो ब्रैकेट में, रुपीज 280 पर केजी, बड़ी महंगी चाय। अच्छा, और एक दूसरी है 9 kg की, इसकी कॉस्ट लिख लो ब्रैकेट में 240 रुपए पर केजी है, इसकी कॉस्ट 240 रुपए पर केजी है। 7 किलो एक चाय पड़ी है, 9 किलो एक चाय पड़ी है, दोनों के प्राइस अलग अलग हैं, इनको मिक्स कर दिया जाता है, इनका मिक्सचर बना दिया जाता है, और मिक्स्ड देन फाइंड एवरेज कॉस्ट। अब आपको बतानी है एवरेज कॉस्ट क्या होगी पर केजी, उस मिक्सचर को अगर हम देखेंगे उसकी कॉस्ट कितनी बनी है पर केजी, तो वो आपको निकालनी है। ऑप्शंस में आपके सामने लिख रहा हूँ, कॉस्ट आ रही है 255 रुपए 80 पैसे, कॉस्ट आ रही है 257 रुपए 50 पैसे, कॉस्ट आ रही है 267 रुपए 267 20 पैसे, और एक और कॉस्ट आ रही है 267 रुपए 50 पैसे 267.50। एवरेज कॉस्ट इन चारों में से कोई एक है। हाँ जी, ट्राई करके देखो, लॉजिकल क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स नहीं बोल सकते इसको। ये क्वेश्चन ना आप किसी व्यापारी को दो जिसको मैथ्स नहीं आता, वो भी कर देगा इसको सॉल्व।
व्यापारी लोगों का दिमाग ना हिसाब से चलता है, आप भी चला सकते हो, बहुत आसान है। सिंपल, कोई मतलब फॉर्मूले की मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं शायद। Sir, is the answer option B? ऑप्शन बी, एक मैं चेक करूंगा। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। बाकी लोग बताओ भाई मेरे को जल्दी से, देखो ऐसे तो क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे ना। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। और किसी को आया नहीं आया? आदित्य, जानवी, सानिया बताओ, नीलिमा, ईशान। यस सर, हो गया तो। आस्था एक्सप्लेन करना जरा, क्या किया आपने, मैं देखना चाहता हूँ आपने क्या किया। Sir, 7 into 280 किया, हाँ, plus 9 into 240 किया, divided by 16. और क्या, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया भाई। 7 किलोग्राम की है, 1 किलोग्राम 280 रुपए की आती है, तो 7 किलोग्राम की कॉस्टिंग निकाल लो, कितनी हो गई, 280 इंटू 7, उसमें प्लस हो गई आपकी 9 kg टी, उसकी कॉस्टिंग कितनी हो गई, 9 इंटू 240। कुल मिला के हमें इतने रुपए की टी पड़ेगी अब। लेकिन ये कितने किलो टी है, ये तो 16 किलो टी हो गई है। 16 किलो टी को आप 16 से डिवाइड कर दो, तो ये पर केजी की कॉस्टिंग आ गई। लो, ये हो गई एवरेज कॉस्ट पर केजी। ये जो भी सॉल्व करके आ रहा है आज मैंने निकाल दिया है, ये 257.5 आ रहा है। अगर आप 7 किलो और 9 किलो को ऐड कर लेते हो, सोचो 16 किलो तो टोटल क्वांटिटी हो गई। अब 16 किलो कितने का पड़ रहा है ये पता लगा लो भाई। 16 किलो पड़ रहा है आपको इतने रुपए का, 9 इंटू 240 और 280 इंटू 7 कर लो। 16 किलो की अगर इतनी कॉस्ट है तो 1 किलो की कितनी होगी, 16 से डिवाइड करो, निकल गई। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट ट्राई करो। मैंने कहा ना सिंपल वे में सोचो आप फॉर्मूले के बारे में मत सोचना, आप सिंपल वे में सोचो। एक कंटेनर है, एक कंटेनर है इज इक्वल टू, उसके अंदर 60 kg मिल्क है, ठीक है, प्योर मिल्क मान लो, कोई पानी मिक्स नहीं है, 60 किलो मिल्क है। फ्रॉम दिस कंटेनर, फ्रॉम दिस कंटेनर 6 kg of milk was taken, 6 kg of milk was taken and replaced by water। ये आपका देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है मुझे। and replaced by water। This process was repeated। ये शायद मैंने करवाया था आपको, ऐसा लग रहा है। This process was repeated further 2 times। Further 2 times। Full stop। Amount of milk left, amount of milk left 48.6 kg। अच्छा, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। इन द कंटेनर, मैं आपको ना ऑप्शन बता रहा हूँ, फिर मेरे को देख के बताओ एक बार। Then option 34.24 kg, दूसरा ऑप्शन 39.64 kg, तीसरा ऑप्शन 43.74 kg यस सर, दिस वन। The option C. और एक और है 47.6 kg। ये वाला क्वेश्चन मैं करूंगा फॉर्मूला बेस्ड करो, इसमें दिमाग मत लगाओ ज्यादा। यस सर, सी है सर। The option C is सी आ रहा है। अच्छा,
सर मुझे एक में डाउट था कि अगर यहाँ लिखा हो कि प्रोसेस वाज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो उसमें जो एक बार पहले हो चुका है उसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? देखो ना, मैं आपको बताऊं, मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ इस बात में कि अगर वो कहते हैं कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो इसका मतलब एक बार निकालने के बाद इसको 2 बार रिपीट किया गया, मतलब एक बार तो हो चुका था, तो आप उसमें 3 बार मान के चलना टोटल। इसमें तो खैर उन्होंने खुद ही लिख दिया साफ साफ, दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। फर्दर वर्ड ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। फर्दर का मतलब एक बार करने के बाद दोबारा से 2 बार और किया गया। लेकिन अगर आपको फर्दर नहीं भी लिखा था ना, तो भी आप इसको 3 टाइम ही लेके आना, क्योंकि इसने बोला है दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड, ये रिपीट किया गया 2 टाइम्स। तो रिपीट कब हुआ? जब पहली बार हो गया, उसके बाद रिपीट किया गया होगा, है ना। तो ये देखो आपका ये तो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हो गया भाई, हम तो इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखो इसमें बस आप ऐसे लिख लो, x है आपका 60 ओरिजिनल क्वांटिटी, एक बारी में आप निकालोगे इसमें से प्योर मिल्क 6 और n को आप लेना है 3, बस दैट्स ऑल। फॉर्मूला पुट करो 60 ब्रैकेट 1 माइनस 6/60 होल पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये 6 से कट जाएगा 10 बार, ये आ जाएगा 9/10। 9/10 का होल क्यूब सॉल्व कर लेना अपने आप लोग। एक जीरो कैंसिल कर देना, बस सब कुछ कैंसिल मत करना। ऊपर सारा मल्टीप्लाई करके ना, उस पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देना, दैट्स ऑल। हो जाएगा सबका। यस सर। तो ये क्वेश्चन देखो फॉर्मूला बेस्ड हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी करते जाओ। इसका ऑप्शन आप मार्क कर लेना, सी आंसर आ रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। A can contains a mixture of two liquids, A and B। एक कैन है, ठीक है, उसके अंदर 2 लिक्विड मिक्स करके बनाए गए हैं, ए और बी, इन 7:5, 7 और 5 के अनुपात में उनको मिलाकर एक कैन बनाया गया मिक्सचर का। फुल स्टॉप। व्हेन 9 liters of mixture are drained off O double F, and the can is filled with B, the ratio of A and B becomes the ratio of A and B becomes 7:9। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ मैनी लीटर्स of liquid A, was contained initially? How many liters of liquid A, शुरुआत में लिक्विड ए कंटेनर में कितना था? आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो और मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ड्रेन समझते हो? ड्रेन ऑफ, ये समझते हो इस वर्ड का मतलब? ड्रेन ऑफ भी बताओ। यस सर। क्या मतलब है ड्रेन ऑफ का? निकालना। मतलब बहा देना। बहा देना। हाँ, किसी चीज को बहा दिया गया तो हम कहेंगे भाई हमारे पास जो कैन था ना उसमें मिक्सचर था 7 और 5 में, और हमने उसमें से क्या किया, 9 लीटर तो बहा दिया। अब वो कम हो गया और फिर क्या किया हमने, उसके अंदर बी लिक्विड डाल दिया। अब बी लिक्विड डाला
तो अब जो रेशियो है वो भी सीधी सी बात है, अब तो बी का रेशियो बढ़ जाएगा, तो अब रेशियो 7 और 9 का हो गया, पहले 7 और 5 का था। तो आपको बताना है शुरुआत में लिक्विड ए कितना था। तो पता है, एक काम करो, 9 लीटर में कितना ए है और कितना बी है, पहले तो ये पता लगाओ जो बह गया, पता तो चले ए कितना बह गया और बी कितना बह गया। आप अपने हिसाब से ट्राई करो, चलो मैं कुछ नहीं बोल रहा, अपने हिसाब से दिमाग लगाओ। मैं फिर बताऊंगा, देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको अपना लॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज करना है क्वेश्चंस में। ये आप अपने आप ही कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चंस किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो ड्रेन किया वो पूरा मिक्सचर ड्रेन किया या फिर सिर्फ मिक्सचर 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 ड्रेन किया है। देन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रेन्ड ऑफ। जब 9 लीटर मिक्सचर का ड्रेन ऑफ कर दिया गया, उसके बाद उसमें 9 लीटर फिर हमने वो डाल दिया होगा, बी लिक्विड डाल दिया होगा। सर ये रेशियो दिया है तो हम इसमें इसको 7x और 5x लेके करेंगे। हाँ, लेके कर सकते हो, एक्स लेके कर सकते हो, बिल्कुल। ओके सर। आप ऐसे मान सकते हो कि इनिशियल क्वांटिटी ए की 7x और बी की 5x है, तो कुल हो गई 12x। अब ये पता लगाओ कि 9 लीटर जब मतलब बहा दिया गया, तो उस 9 लीटर में ए कितना गया और बी कितना गया, बह के चला गया ना, दोनों चले गए होंगे मिक्सचर में। तो ए कितना बह गया, बी कितना बह गया, रिमेनिंग लिख लो कि ए और बी इतने इतने रह गए। 9 लीटर बहने के बाद उसमें ये पता लगाओ कि अब ए कितना बचा और बी कितना बचा। आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, मैं फिर ये बोलूंगा नॉर्मल वे में सोचना क्वेश्चन, लेकिन जल्दी। और कटिंग सर एक बार बता दो। चलो, देखो मैं ना बहुत बहुत सिंपल से सोचूंगा, ठीक है। देखो, हमने मान लिया ए 7x है, ठीक है ना, और बी मान लेते हैं 5x है। अच्छा, अब हमारे पास टोटल ड्रेन ऑफ लिक्विड है 9 लीटर। तो मैं पहले पता ये करना चाहूंगा कि 9 लीटर में ए कितना बह गया होगा और बी कितना बह गया होगा। तो पहले ए की क्वांटिटी निकालते हैं, कैसे निकालोगे बताओ। 7 और 5 के रेशियो में ए और बी, और 9 लीटर मैंने निकालना है, तो ए कितना होगा सोचो 9 लीटर में, सिंपल रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है। वो तो निकाल लिया सर हमने। 7/12 दिया होगा ना, 7/12 into 9, ए तो Yes, sir. इतना है ना, ए तो आ गया 63/12, ए तो इतने लीटर बह गया। और बी निकालोगे तो बी आ जाएगा 5/12 into 9, और बी बह गया 45/12 लीटर्स। अच्छा एक बात बताओ, ए पहले 7x था, 7x में से इतना निकल गया, अभी ए कितना होगा बोलो कैन के अंदर। 7x लीटर पहले था, उसमें अभी इतना बह चुका है,
अभी ए क्वांटिटी बताओ कितनी है? नहीं सेम है क्वेश्चन मेरा। 7x minus Minus. 60.12. बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मैं रेशियो बनाऊंगा बी के साथ। अच्छा बताओ अभी बी कितना बचा होगा? 5x पहले था, उसमें से 45/12 लीटर तो बह गया, अभी कितना बचा होगा? 5x minus 45/12. राइट। लेकिन लेकिन आप सोचो हमने उसमें बी डाला है तो प्लस करो, अभी बी मिक्सचर में और आ गया, बताओ कितना प्लस कर दूं इस बी के अंदर? कितना ऐड किया होगा? 63 plus 45/12. नहीं नहीं नहीं, ये देखो जब 9 लीटर बह गया था ना तो हमने कैन को फिल कर दिया बी से। कितना फिल किया होगा बताओ बी लिक्विड? 9 liters. यस 9 लीटर्स। तो इसमें 9 प्लस कर दो। अब आपके पास जो कैन है ना उसमें ए तो इतने लीटर है और बी उसमें इतने लीटर है, और इन दोनों का जो रेशियो है ये कह रहे हैं 7/9 है। ये लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक्स निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 7x 63x माइनस 9 इंटू 63/12, बाद में करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल टू 7 इंटू 5 35x माइनस 45/12 इंटू 7 प्लस 63। एक्स वाले एक साइड ले आओ, बाकी सारी क्वांटिटी एक साइड पे ले जाओ, तो 63x माइनस 35x एक साइड पे, और उस साइड पे बचेगा आपका माइनस 45 इंटू 7/12 प्लस 63, और ये वाली जो टर्म है माइनस 9 इंटू 63/12 ये इधर ले आओ प्लस करके। अब आप इसको जैसे मर्जी सॉल्व करना चाहते हो कर लो, और यहाँ से मुझे x निकाल के बता दो कितना आ रहा है। उस x की वैल्यू से आपकी इनिशियल क्वांटिटी a की भी पता चल जाएगी और b की भी पता चल जाएगी। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आप x निकाल के दिखाओ जल्दी से जरा इसका। थोड़ा छोटा करना चाहो छोटा कर दो, जैसे ना ये 3 से काट दो 15, ये 3 से काट दो 4, ये 3 से काट दो 3, ये 21 काट दो, 3 से काट दो इसको भी 4, 4 ले लो एलसीएम सबका, माइनस 105 प्लस 252 और प्लस 189, इसको सॉल्व कर दो। कितना आएगा? इधर बचेगा आपका 28x, 28x इक्वल्स टू ये वैल्यू आएगी, x देखो कितना आ रहा है। सिंपल था। ए की क्वांटिटी 7x थी, उसमें से जो बह गया वो माइनस कर दिया। बी की क्वांटिटी 5x थी, उसमें से जो बह गया वो माइनस कर दिया, लेकिन बी हमने 9 लीटर और ऐड कर दिया, फिर दोनों क्वांटिटी का रेशियो बनाया, रख दिया 7/9 के इक्वल। सर 12 x की वैल्यू 12 आ रही है, एक बार आपसे चेक कर लेता हूं मैं कितना है। इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे ऑप्शन बता दो ना आपको। इनिशियली जो बी की ए की क्वांटिटी वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शंस आर 10 20 21 25। एक्स जब निकल आएगा तो उसको 7 मल्टीप्लाई करना है, तब आएगा आंसर। मेरे ख्याल से तो फिर 21 आंसर होना चाहिए, क्योंकि 7 का मल्टीपल तो यही है। यस सर 21 आया, एक ही वैल्यू। हाँ जी, x की वैल्यू 3 आ रही है, सही कह रहे हो। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लो, x की वैल्यू 3 आ रही है। सर अगर ये एमसीक्यू होता तो फिर सिर्फ इतना देख के निकाल सकते थे कि 7 लिखा हुआ है और 7 का मल्टीपल सिर्फ 21 है। सही कह रहे हो, बिल्कुल आप ये वाली बात। भाई 7 के मल्टीपल में ही होगी ए की क्वांटिटी, और 7 का मल्टीपल तो 21 ही है, तो सीधा सीधा आंसर 21 हो जाता है। सही कह रहे हो बिल्कुल। अगर एमसीक्यू है तो हम सीधा सीधा ये टिक कर देते, कुछ भी नहीं करते सर। भाई बताइए हो गया, सही में आया? यस सर इसको इसको सॉल्व कर लेना। 28x की वैल्यू ये है ना, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी सॉल्व करके, और फिर a की क्वांटिटी पूछिए तो 21 हो जाएगी, अगर b पूछा तो 15 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट ट्राई करो।
थोड़ा सा मुझे ना इसमें लग नहीं रहा आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, आपको कॉन्फिडेंस आ नहीं पा रहा है, आपको लग रहा है कि आप कुछ तो हो जाते हैं, कुछ अटक जाते हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन सुनो। हमारे पास एक कंटेनर है, मैं जान के ना क्वेश्चन आपको ऐसे बोलता हूँ ताकि ये कॉमन लैंग्वेज लगे आपको। इस कंटेनर में 20 लीटर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। एक और कंटेनर है, इसमें 35 लीटर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। अच्छा, सॉल्यूशन है किसका?